कैसी है? क्या तेरी सीरीज आ रखी है? ओके ओके, आई विल वॉच इट एंड रिव्यू इट. या डोंट वरी, आई विल गिव ऑनेस्ट रिव्यू. सुनो, सो गाइस, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल मी बे. वो सीरीज आ चुकी है Amazon प्राइम पर, हमने देख ली है एंड नाउ इज द टाइम टू रिव्यू इट फॉर यू गाइस, ताकि हम आपको बता सकें कि वेदर यू शुड वॉच इट इन प्राइम और नॉट. सो सबसे पहले अगर मैं इस सीरीज के बारे में बताऊं आप लोगों को, सो इट फील्स ओवर द टॉप. और ओवर द टॉप भी नहीं, ओवर द टॉप से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, वो फील होगा आप लोगों को. इस सीरीज पूरी देखते हैं, भले इसके डायलॉग हो जाए, इसकी स्टोरी हो जाए, इसकी चीजें हो जाए, एवरीथिंग इज ओवर द टॉप इन दिस वन. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी के बारे में अगर आपको बताऊं, सो देयर इज अ रिच गर्ल कॉल्ड बेला, जिसका जो अपने आप को बे बुलाना पसंद करती है, सो दैट्स व्हाई द सीरीज कॉल्ड कॉल मी बे. सो वो एक साउथ दिल्ली किड है, मतलब साउथ दिल्ली का परिवार है, बहुत ही ज्यादा भयानक रिच भाई साहब. मतलब फ्रॉम प्राइवेट जेट्स टू प्राइवेट कार्स एंड सो मेनी लग्जूरियस थिंग्स, डिजाइनर वेयर, डिजाइनर क्लोथ्स और सब कुछ, मतलब हर चीज होती है उनके पास. एंड शी इज बेसिकली लाइक अ प्रिंसेस भाई. वो रॉयल होती है, उसके पास सब कुछ होता है. एंड देन उसकी शादी हो जाती है एक और रॉयल फैमिली में. एंड देन ड्यू टू सम रीजंस कुछ चीजें हो जाती है, कुछ स्कैंडल्स हो जाते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से शी टर्न्स आउट टू बी इन मुंबई. और वो उसकी खुद की फैमिली उसे डिसोन कर देती है भाई साहब. और देन स्टार्ट्स द रियल स्ट्रगल, देन स्टार्ट्स द रियल स्टोरी ऑफ कॉल मी बे. सो इसकी स्टोरी जो है ना, वो काफी लाइक द थीम जो ली है इन लोगों ने, दैट्स अ कमिंग ऑफ एज थीम, कि वो उसके साथ सब कुछ छूट चुका है एंड नाउ शी इज स्ट्रगलिंग, माय मैन, शी इज स्ट्रगलिंग टू गेट to make some things in the world, to find a purpose basically. वही चीज क्रक्स होता है पूरा सीरीज का, और वही दिखाते भी हैं, शायद स्टार्टिंग से दिखाने की कोशिश तो एटलीस्ट करी है, मैं ये कहूँगा. और वो कैसी फील हुई वो हम आपको ये बताएंगे. तो अगर स्टोरी की बात हो ही रही है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ये स्टोरी, कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा आपको इसमें. क्योंकि अगर वो डिसोन हो भी जाती है अपनी फैमिली से, पर उसके पास उसके बैग्स, मतलब गुच्ची बैग्स एंड मेकअप्स एंड डिजाइनर ड्रेसेस सब कुछ रहता है, और डॉलर्स भी इवन रहते हैं, और कुछ पैसे भी रहते हैं. और जब भी उसको मतलब स्ट्रगल या उसके पास पैसे नहीं बच रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो अपने आप पर्पस उसका सॉल्व हो जाता है, कि जैसे एक बैग ही बेच दिया या फिर अपने डॉलर्स निकाल के दे दिए. तो ऐसा कुछ रियल स्ट्रगल दिखा ही नहीं. उसको जॉब्स भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं. तो ऐसा कुछ, जैसे अगर हम लोग अगर बात करें कि अगर ऐसे हम लोग को डिसोन कर दिया जाए और कुछ भी नहीं बचा हो, तो जो स्ट्रगल होगा वो रियल स्ट्रगल होगा. ये इसको रियल स्ट्रगल नहीं कहेंगे कि वो पूरी डिजाइनर ड्रेस पहन के जॉब्स ढूंढ रही है एंड ऑल. तो मुझे तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं. सही बात है यार, मैं भी ये कहूँगा. और काफी लोग पता है इसको वेकअप स्टेट से भी कंपेयर कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको डायरेक्टली ये बताना चाहूंगा कि वेकअप स्टेट का 1% भी नहीं है कॉल मी बे. बिकॉज बोथ वर कमिंग ऑफ एज सीरीज और मूवी, ये मैं कह सकता हूँ. बट इसका जो कमिंग ऑफ एज है भाई, वो बिल्कुल रिलेटेबल फील नहीं होता. वहीं वेकअप स्टेट रणबीर कपूर ने इतनी भयानक एक्टिंग की है, इवन द स्टोरी लाइन एंड द सेटिंग जो भी है उस मूवी में, वो ऐसी है कि आपको रिलेट करते हो उस चीज़ से. एंड ही वॉज ऑल्सो शोन टू बी अ रिच किड, मतलब वो रिच किड होता है, फिर वो अपनी एक चीज़ करने को जाता है और उसके पास कोई भी हेल्प नहीं होती, तो वो दिखाते हैं भाई, वो स्ट्रगल आपको फील होता है, वो चीज़ आपको फील होती है. एंड दिस टाइम इट्स नस, मतलब कुछ भी कनेक्टेड फील हो. मे बी इफ यू आर अ रिच गर्ल समवेयर फ्रॉम साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे, मे बी यू रिलेट टू इट, बट वी डिडंट. और शायद ये जो सीरीज बनाई गई है, तो हम मतलब नॉर्मल ऑडियंस के लिए सभी देख सकते हैं. तो नॉर्मल ऑडियंस जो है इंडिया में, वो मुझे नहीं लगता इससे थोड़ा भी रिलेट कर पाएगी. और मुझे लगता है कि इनकी प्राइमरी ऑडियंस जो थी, जिसको टारगेट करना चाह रहे थे, वो जेनजी थी, क्योंकि इसमें जेनजी लिंगो का बहुत ज्यादा यूज हुआ है. और अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हो तो आप कुछ वर्ड्स होंगे ऐसे जो नहीं समझ पाओगे, या फिर आपकी फैमिली नहीं समझ पाएगी. तो इतना कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं हम लोग उस लैंग्वेज या स्टोरी से. हाँ, ये जेनजी लिंगो के साथ आई वुड आल्सो से इंग्लिश काफी ज्यादा यूज हुई है. स्पेशली अनन्या पांडे का जो कैरेक्टर है, मतलब वो दिखा रहे हो आप, ये इज अ रिच किड, मतलब रिच जगह से आई है, तो रिच जगह खाली इंग्लिश बोलते हैं क्या यार? आई डोंट रियली गेट दिस अबाउट मूवीज एंड सीरीज. कई जगह दिखाते हैं कि तुम रिच हो तो भाई तुम बिल्कुल मतलब फाड़ू अंग्रेजी बोल रहे हो. और मतलब उसके 90% 80 to 90% डायलॉग्स जो भी है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही है. मतलब वो फिर भी डिसेंट साउंड करते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा अजीब ही साउंड करते हैं. एंड और आगे अगर हम एक्टिंग की बात भी करें, एक्टिंग में तो मैं खाली इसी का नाम लूंगा पहले तो, अनन्या पांडे, बिकॉज शी इज द मेन हेड, मेन लीड ऑफ द होल सीरीज. तो अनन्या पांडे की एक्टिंग कुछ जगह पे तो आपको फील होगी कि हाँ इट्स ओके, बट नन ऑफ द सीन्स, नन ऑफ द स्टोरी, नन ऑफ द एपिसोड्स
फील कि ऐसा भी नहीं होता कहीं पे कि उसकी बहुत ही भयंकर एक्टिंग दिख गई। मतलब जहाँ पर इमोशनल सीन भी है, जहाँ पे टर्मोइल दिखाना है, जहाँ पे उसकी फैमिली से डिसोन कर दिया है, so she doesn't really like, she doesn't feel to be caring about it. इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्टफुल नहीं फील होता है। सही बात है। अगर मैं बात करूं लास्ट के 2 एपिसोड्स की, तो उसमें थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग की है उसने, क्योंकि वो हमें लास्ट के 2 एपिसोड्स हमें अच्छे लगे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कुछ चीजें, तो ये चीज लग रहा था कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। बाकी पूरे एपिसोड्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, बहुत बड़े एपिसोड्स। सही में ये भी बात है। गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो सीरीज को देखने के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इट्स एन 8 एपिसोड सीरीज, और हर एक एपिसोड भाई साहब 40 मिनट, एटलीस्ट 40 मिनट लॉन्ग तो है ही। और मुझे पर्सनली ये लगता है देखने के बाद कि ये सीरीज, मुझे लगता है इसकी स्टोरी जो दिखाना चाह रहे थे वो 5 से 6 एपिसोड में बराबर खत्म हो सकती थी। इसको स्ट्रेच करना और इतना ज्यादा चीज करना, वो मतलब नेगेटिवली टर्न आउट करता है इन लोगों के लिए जिन्होंने ये सीरीज बनाई है। धर्मेटिक एंटरटेनमेंट से आई है बाय द वे। उसके पहले शायद 11 भी इन्हीं से थी, एंड दैट वाज अ रियली ब्रिलियंट सीरीज। और इस सीरीज में मतलब मुझे लगता है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी सीरीज, कौन सी स्टोरी हमें कितनी देर तक लोगों को दिखानी है, बिकॉज इतना ओवर द टॉप चीजें देखते ना यू गेट बोर्ड आल्सो इन द मिडिल। और फिर लास्ट के एपिसोड्स अच्छे हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट वहां पे फील होगा आपको, बिकॉज वीरदास भी उसमें, वीरदास की एक्टिंग भी अच्छी है वैसे बाय द वे, और वो सब थोड़ा सा अच्छा लगता है जब इन्वेस्टिगेशन देख रहे हो और चीजें हो रही है, वो सब जब टर्न आउट करता है, दैट्स गुड। देन अगेन लास्ट में सीन्स में ये दिखाते हैं कि मतलब वो लाइक ओपन एंडिंग, जैसे कि हर सीरीज और मूवीज में होता है आजकल, कि अब आगे भी देखना, आगे सीजन 2 आएगा इसका, ऑब्वियसली अगर चलेगी तो आएगा ही। और तो वही सीन है, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल कुछ भी नहीं लगा मुझे, ना स्टोरी, ना उसकी एक्टिंग, ना अदर कैरेक्टर्स, कुछ भी नहीं ऐसा। लाइक आई वुड से कि अगर आप लोग बिल्कुल यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि वो थोड़ा माइल्ड सा है, थोड़ा ह्यूमरस सा है, थोड़ा लाइट सा है, तो आप देख सकते हो सीरीज को, बट आई डोंट थिंक यू वुड वांट टू वॉच इट, बिकॉज ये काफी बड़ी है। अगर आप सोचोगे इसको बिंज वॉच करने का तो ये पूरा का पूरा दिन जाएगा आपका, या पूरी की पूरी रात जाएगी इफ यू आर नाइट आउल्स लाइक मी। और मैं यही कहूंगा आप लोगों से एट द एंड कि आप लोगों को ये सीरीज स्किप करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है गाइस। देयर आर मच बेटर सीरीज एंड मच बेटर इवन जेनजी टाइप ऑफ मूवीज आउट देयर, जो आप देख सकते हो, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, जो सबको समझ भी आएगी। हाँ, जैसा कि इसने कहा कि ये सीरीज आप स्किप भी कर सकते हो, मैं भी यही कहूंगी कि उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो और अगर आपको थोड़ा सा टाइम पास के लिए देखना है तो फिर आप देख सकते हो, कोई उसमें भी बुराई नहीं है। और अब बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो कितनी रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग गाइस, अगर स्टार्स में मैं बात करूं आउट ऑफ 5, आई वुड गिव दिस सीरीज आई थिंक 2 स्टार। मैं सीरीज को 2 स्टार दूंगा, वो भी बिकॉज आई वॉच द होल थिंग, और देखना पड़ा रिव्यू के लिए गाइस, पर मुझे मतलब पसंद नहीं आया। मे बी इट वाज मतलब ओवर द टॉप, तो मुझे पता था कि इट विल बी ओवर द टॉप राइट व्हेन इट स्टार्टेड। मतलब कॉल मी बे नाम ही था इसका, और थोड़ा सा सीन दिखा रहे थे, पर इतना ज्यादा होगा वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, और वो भी फॉर 8 लॉन्ग एपिसोड्स। तो मेरी तरफ से 2 है। एंड यू? एंड आई विल गिव अ 3 स्टार, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में मुझे अच्छी लगी, और बाकी चीजें जो बुराई थी, पर ये है कि हाँ थोड़ा सा एंजॉय किया मैंने उस सीरीज को देखने में। बाकी बहुत बड़े एपिसोड थे तो झेला भी है, तो नंबर भी गए हैं उससे मतलब स्टार्स भी कम दिए मैंने इस वजह से। तो ये थे हमारे रिव्यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो गाइस तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय गाइस। बाय बाय।